हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में डिटेल एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो पार्ट 2 होगी दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में हुई। दोस्तों वेदों की रचना जो हुई थी संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन सा है, ठीक। तो वैदिक काल में दोस्तों सर्वप्रिय इंद्र देवता को माना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग क्या है। तो वेदांग यह अंग है, वेद का यह अंग है जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष का वर्णन है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष का वर्णन है, उसको क्या बोला जाता है, वेदांग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। दोस्तों इंडो आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा बोला करते थे, यानी संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई। दोस्तों वेदों की जो रचना हुई थी वो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किस नदी को मानते थे, ठीक ना। किसे मानते थे, यानी किस नदी को इंडो आर्य सबसे पवित्र मानते थे। तो आंसर होगा दोस्तों इसका सरस्वती नदी, यानी सरस्वती नदी को इंडो आर्य पवित्र मानते थे। वैदिक काल की से प्रमुख नदी कौन सी है, यानी वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी होगा दोस्तों सिंधु नदी। वैदिक काल में सिंधु नदी को सबसे प्रमुख रखा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था। तो आर्यों का प्रमुख पेशा दोस्तों पशुपालक था। वे खेती करते थे बट बहुत गौण, यानी बहुत कम मात्रा में, ठीक ना। यानी पशुपालक ही उनका मेन पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था। दोस्तों आर्यों के जीवन में घोड़ा का सबसे ज़्यादा महत्व था, घोड़ा का सबसे ज़्यादा महत्व था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आए थे। आर्य दोस्तों अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे। आर्य अपने साथ क्या लेकर आए थे, घोड़ा लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य ने किस नई धातु की खोज की थी। तो आर्य ने दोस्तों लोहा की खोज की थी। आर्य ने किस धातु की खोज की थी, लोहा की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम को कहा जाता था, ठीक, ग्राम को। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था। तो कई परिवारों के समूह को दोस्तों ग्राम कहा जाता था। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या, ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य के कई ग्राम समूह को क्या कहा जाता था। आर्य समाज के कई ग्राम समूह को, मतलब कई ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था, 20 कहा जाता था, ठीक ना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही एमसीक्यू था, तो जल्दी से और एक बार रिकेप कर लेते हैं ताकि हमें फिर से याद हो जाए, ठीक। आर्य समाज के कई ग्राम समूह को क्या बोला जाता था, 20 बोला जाता था, ठीक। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या बोला जाता था, ग्राम बोला जाता था। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। आर्य ने किस धातु की खोज की, लोहा की खोज की। आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेके आए थे ना, घोड़ा लेकर आए थे। आर्य के जीवन में किस जानवर की सबसे महत्व थी, ठीक, तो घोड़ा की, ठीक। आर्य का प्रमुख पेशा क्या था, आर्य का प्रमुख पेशा दोस्तों पशुपालक था। उसके बाद वैदिक काल में किस नदी का प्रमुख नदी माना जाता था, कौन सी नदी सबसे प्रमुख थी, तो सिंधु नदी, ठीक। इंडो आर्य सबसे पवित्र किस नदी को मानते थे, तो सरस्वती नदी को, ठीक। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई, सरस्वती नदी के किनारे। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। वेदांग क्या है, वेदांग जिसमें वेद का वो अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष का वर्णन हो। वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र देवता। वेदों की रचना किस भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का वैदिक काल का दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा आप जाके चैनल में जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।